कंप्लीटेड ऑनलाइन क्लासेस। आज हम अपना 12th मैथ्स चैप्टर 4 के डिटरमिनेंट्स का ही एक्सरसाइज 4.2 के जो बचे हुए क्वेश्चंस है उसको आगे बढ़ा रहे हैं। अभी तक क्वेश्चन नंबर 1 और 4 और उसकी प्रॉपर्टीज जो अपन पढ़ते हैं डिटरमिनेंट के वो डिस्कस कर चुके हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। पहले 1 से लेकर 4 तक क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 से अपन स्टार्ट यहां पर कर रहे हैं। ठीक है, फिर से भाई ये यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट विदाउट एक्सपांडिंग। अभी अपन क्या कर रहे हैं, पूरी प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट को डिस्कस कर रहे हैं कि क्या क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको एक दिया है b + c, c + a और a + b। अपन ऊपर से नीचे क्यों पढ़ रहे हैं, यहाँ पूरा a b c के कॉन्सेप्ट है, यहाँ p q r और यहाँ x y z साइक्लिक ऑर्डर। ठीक है, आपको याद होगा हमने साइक्लिक ऑर्डर के बारे में पढ़ा है लास्ट वीडियो में। तो ये आपका पूरा साइक्लिक ऑर्डर है, ये q p r के साथ है और ये x y z। इसको आपको प्रूफ करना है 2 टाइम्स ऑफ ये a b c p q r और x y z। ठीक है, यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट। तो ये देखते हैं अपन कैसा होगा। साइक्लिक ऑर्डर है तो सबको एक साथ ऐड कर रहे हैं और यहाँ पर कोई चॉइस नहीं है आपके पास, एक ही ऑपरेशन अपन लगा सकते हैं। r1 में लगा रहे हैं r1 + r2 + r3, ये आपका रो 1 है। ठीक है, ये आपके रो 1 है, इसमें इन दोनों को पूरा उठा के ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा b + c, यहाँ पर है ऑलरेडी b + c है, इसमें आ गया c + a और आ गया a + b, पहला ये बन गया। यहाँ पर क्या आपके पास है q + r है, इसमें आ गया r + p और आ गया p + q, ये एज इट इज है। फिर ये आ गया आपके पास y + z था, इसमें आ गया z + x और x + y, ये आपका पहला रो बड़ा सा बन गया। ठीक है, बाकी दोनों रो में कोई ऑपरेशन नहीं लगा है। r1 में चेंजेस हुआ है, r1 में हमने चेंजेस लगा दिया, बाकी एज इट इज लिख रहे हैं c + a, a + b, r + p, p + q और z + x और x + y, इन दोनों में कोई चेंजेस नहीं हुआ है। ऐसा करने से क्या हुआ था, इसके लास्ट वाले वीडियो में हमने देखा था साइक्लिक ऑर्डर माइनस था तो सब कट के 0 हो गया था, यहाँ पर प्लस है तो b and b 2 टाइम्स ऑफ b। ठीक है, a और a 2 टाइम्स ऑफ a और c और c, तो ये सर आपका बनेगा 2 ले लेंगे कॉमन, a + b + c। क्लियर दिख रहा है, b + b पहले 2b होगा ये, फिर +2c होगा, फिर +2a होगा, सबसे 2 कॉमन ले लिए और अल्फाबेटिकली लिख लिए तो a + b + c। यहाँ पर हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ p + q + r और यहाँ पर हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ x + y + z। बाकी दोनों अनचेंज है, फिर से ये ऐसे रहेंगे c + a, a + b, r + p, p + q एंड लास्ट में z + x, x + y, इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ। तो ऐसा करने से क्या मिला, सब में 2 आपको मिल गया। 2 हमको प्रूफ करना था तो यहां से 2 कॉमन ले लेते हैं, टेकिंग 2 as common from r1 से 2 कॉमन ले लिए तो ऊपर बचा आपके पास a + b + c, ये वाला, फिर p + q + r और देन x + y + z। ठीक है, नीचे वाला फिर से वही चीज नहीं कर रहे हैं, c + a + b, उसके बाद rp pq, r + p, सिंपल उतार रहे हैं अपन और कुछ नहीं है, z + x और x + y, ये हो गया। ठीक है, अब 2 तो आ गया है, बाकी के ऐसे सिंगल वैल्यूज चाहिए आपने को। ठीक है, यहाँ पर अभी पर ट्रिपल वैल्यू और डबल वैल्यू है, सिंगल चाहिए तो बहुत इजी है। यहाँ पर a + b + c तीनों है, इसको अपन इससे माइनस कर देते हैं तो 2 वैल्यू ऐसे एलिमिनेट हो जाएगा। हम कर रहे हैं r1 में r1 - r2, 2 बाहर है ऑलरेडी, यहाँ पर a + c है और यहाँ पर a + c है, इसको इससे माइनस कर रहे हैं, a + c हट जाएगा, सिर्फ b बचेगा। यस और नो, आपके पास यहाँ पर a + b + c था, इसमें माइनस कर रहे हैं -c, ये और ये कट गया, ये और ये कट गया, सिर्फ b बचा है। वैसे यहाँ पर करेंगे r और p कट जाएगा, सिर्फ q बचेगा, z और x कट जाएगा, सिर्फ y बचेगा, बाकी में चेंजेस नहीं किए हैं तो ये एज इट इज रहेगा। a + b, यहाँ पर b + a, a + b, r + p, p + q, z + x, x + अब तो आपको हिंट मिल गया है कैसे करना है। अब ये सिंगल वैल्यू आ गया, इसको इससे माइनस करेंगे, क्यों इससे माइनस करेंगे, r3 से, क्योंकि b यहाँ है, b इसके पास है, इसके पास नहीं है, q इसके पास है, नहीं है, तो अपन क्या करेंगे, r3 में r3 - r1 आपका अनचेंज है, b q y, r2 आपका अनचेंज है, c + a, r + p, z + x, ये चेंज हुआ, b माइनस हो गया तो बचा a, फिर बचा p और बचा x। ठीक है, अब इसको इससे माइनस करेंगे, क्लियर समझ आ रहा है, r2 में r2 - r3। ठीक है,
तो ये एज इट इज है बी क्यू वाई, ए माइनस कर रहे हैं तो बचा सी, देन पी, देन जेड, और लास्ट को चेंज नहीं कर रहे हैं तो ये बना एपीएक्स। ठीक है, यहां पर क्या बनेगा आर। ठीक है, अब क्या हो गया, सिंगल सिंगल तो आ चुका है लेकिन सारी वैल्यू आपकी शफल्ड है। ठीक है, अपने को चाहिए ऊपर में एपीएक्स जो नीचे है, फिर चाहिए बी क्यू वाई जो ऊपर है, फिर सीआरजेड। तो यहां पर फिर से प्रॉपर्टीज एडजेसेंट रो को आपस में चेंज करते हैं तो एक साइन आपका अपोजिट होते जाता है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, R1 और R2 को आपस में चेंज कर रहे हैं, R2 और R3 को आपस में इंटरचेंज कर रहे हैं, तो एक माइनस बाहर आ जाएगा, 2 ऑलरेडी है। R1 में कोई चेंजेस नहीं हुआ तो उसको लिख दिए B Q Y। ठीक है, R3 ऊपर उठ के R में आ गया, R2 में तो A P X, और ये नीचे चले गया C R Z। इससे क्या हुआ, आपका एक माइनस साइन बाहर आ गया और C R Z जो लास्ट में चाहिए था वो आ गया। अब फिर से इन दोनों को इंटरचेंज करेंगे, R1 से R2, एक और माइनस सामने आएगा तो माइनस माइनस प्लस बना देगा, ये ऊपर चले जाएगा APX BQY CRZ। ये आपको जो चाहिए था APX BQY CRZ आ गया। ठीक है, तो साइक्लिक ऑर्डर में सबसे अच्छा आपका वही है कि किसी भी रो या कॉलम में जो आपको एप्लीकेबल होगा सबको एक साथ मर्ज कर दो और उसके बाद आपको सिंपल समझ आते जाता है कि माइनस माइनस प्लस करना, माइनस प्लस जिसमें जो जो आते जा रहे हैं उसको आप ऑपरेशन लगाते जाएंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 हुआ। नेक्स्ट अपने को दिया क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में भी आपको जीरो प्रूफ करना है, सेम प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट से। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा देखते हैं अपन क्या होगा। ये आपको दिया 0 माइनस ए बी, ए 0 सी, माइनस बी माइनस सी और 0। इसको मैं मान लेता हूं इक्वेशन नंबर 1 और इसको दिखाते हैं डेल्टा से। मैंने बताया डिटरमिनेंट का साइन होता है आपका डेल्टा, उससे अपन दिखा रहे हैं और उसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिए। अगर एलएचएस सॉल्व कर रहे हैं तो ये अभी हट जाएगा आपका। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, सारी वैल्यू में 1 का मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई। ये ऑपरेशन आपको प्रैक्टिस से ही आएगा। ठीक है, हमको पता है इसलिए डायरेक्ट लगाते जा रहे हैं, आप लोग को प्रैक्टिस करते जाना तो समझ आ जाएगा। मल्टीप्लाई -1 इन C1 C2 एंड C3, रो 1 रो 2 रो 3 में कर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सारी वैल्यू में चेंज जाएगा। तो डेल्टा जो आपका बनेगा वो क्या हो जाएगा, माइनस एक C1 के लिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं, माइनस C2 के लिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं, माइनस C3 के लिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो सारा 3 बार आपका डिटरमिनेंट की वैल्यू में भी वो चेंज होते जाएगा। यहां क्या हो जाएगा, 0 A माइनस B, A माइनस में 0 माइनस C, और ये B C और 0, ये आ गया आपके पास। ठीक है, इसको सॉल्व करें माइनस माइनस प्लस, तो ये आंसर आपका बन गया, एक माइनस बचेगा, 0 A माइनस B, माइनस A 0 माइनस C, B C और 0। इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देते हैं। ठीक है, एक ऑपरेशन हमने लगाया है कि किसी भी साइन के साथ आप किसी भी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करें तो पूरा डिटरमिनेंट में भी वो चीज मल्टीप्लाई हो जाता है। अब एक और प्रॉपर्टी हम पढ़े हैं कि सारी रो को सारे कॉलम में कन्वर्ट कर दे तो डिटरमिनेंट अनचेंज रहता है। ठीक है, इस प्रॉपर्टी का यूज अपन इक्वेशन 1 में करते हैं। इन इक्वेशन 1 अप्लाई, पूरा रो को पूरे कॉलम में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, तो डेल्टा क्या बन जाएगा आपके पास, 0 A माइनस बी कॉलम में आ जाएगा, 0 A माइनस बी कॉलम में आ गया। सेकेंड रो माइनस A 0 माइनस C, माइनस A 0 माइनस C सेकेंड कॉलम में आ गया। थर्ड रो थर्ड कॉलम में आ जाएगा, B C एंड 0। ये आपका इक्वेशन नंबर 3। क्यों कर रहे हैं ऐसा सब आपके पास, क्योंकि एक्सपांड करेंगे, डायरेक्ट आपको एक्सपांड नहीं करना है, एक्सपांशन तुरंत आ जाएगा, प्रॉपर्टीज लगा के करना है। अब क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को ऐड करते हैं, तो ये भी डेल्टा और ये भी डेल्टा, 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा। इसकी वैल्यू क्या है, माइनस होके पूरा 0 A माइनस B, माइनस A 0 माइनस C और B C और 0, और इसकी वैल्यू सिंपल प्लस होके सेम वैल्यू फिर से उतर रही है, देखेंगे 0 A माइनस B। इसको चिपका के लिख रहे ताकि वीडियो में आपको कटे ना, ठीक है, लेकिन आपको समझ पूरा आ जाएगा, और B C और 0। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है सेम वैल्यू पूरी माइनस में है और सेम वैल्यू पूरी प्लस में है, ये हो जाएगा आपका 2 डेल्टा इज इक्वल टू 0, डेल्टा इज इक्वल टू 0 बाई 2, दैट मींस डेल्टा इज इक्वल टू 0। और डेल्टा हम क्या सपोज कर रहे हैं, डिटरमिनेंट को। तो ये आपकी प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट से इस क्वेश्चन का भी आंसर आपका 0 आ रहा है। ओके,
सो नेक्स्ट अपना क्वेश्चन नंबर 7 है, सेम प्रॉपर्टी लगाना है एक्सपांड करके, ठीक है। अभी क्या होगा, अपन कुछ क्वेश्चन ऐसे देखेंगे जिसमें प्रॉपर्टी भी लग रहा है और एट लास्ट एकदम लास्ट में सिंप्लीफिकेशन करने के लिए अपन उसको एक्सपांड करेंगे। कभी भी डिटरमिनेंट को सॉल्व करते हैं एक्सपांशन के साथ तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जितने ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ जीरोस आपके पास आ सके वो किसी भी एक रो या कॉलम में लेके आ जाइए, वहां से एक्सपांड करना बहुत इजी बनता है, ठीक है। उसका रीजन भी रहता है अगर ज्यादा से ज्यादा जीरो आ गए तो उसके साथ मल्टीप्लाई होने वाला वैल्यू ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगा, तो उसको ज्यादा अपने को लिखना नहीं पड़ता, जो बचे हुए रहता है उसी से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर अपने को चाहिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर इनटू 4, ये चाहिए। तो सबसे पहले तो आप क्वेश्चन को 2 या 3 सेकंड तक देखो कि क्या ऑपरेशन लगाना है। यहाँ अपने पास a स्क्वायर है, यहाँ भी a है, यहाँ भी a है, ये तीनों आपके जो कॉलम 2 है इसमें b b b यहाँ भी है और ये c है, तो वही चीज सबसे पहले अपन कॉमन ले लेते हैं। फॉर टेकिंग कॉमन a फ्रॉम c1, b फ्रॉम c2 एंड c फ्रॉम c3, ठीक है। थ्योरी पूरा आप लिखेंगे तो उससे क्या हो जाएगा, a यहाँ पर आ गया, b आ गया और c आ गया, कॉमन आ गया, बाहर लिख दिए। इसमें क्या चेंजेस आएगा, ये हो गया माइनस a, b और c, c ले रहे हैं a ले रहे हैं c1 से, तो सिंगल आपका a निकल गया, ये बच गया। सेकंड आपके पास b ले रहे हैं तो यहाँ बचेगा a, ठीक है, फिर माइनस b और c, क्लियर। और यहाँ पर क्या बच जाएगा आपका, c कॉमन ले रहे तो a b और माइनस c, ये आपका बच गया, क्लियर। पहला चीज हो गया, एलएचएस को लेके सॉल्व कर रहे हैं अपन। ऐसा करने से क्या हो गया, एक a b c आ गया। अब फिर से आपको दिख रहा है कि रो 1 में पूरा a है, रो 2 में b है, रो 2 में c है, इसको भी कॉमन ले लेते हैं। फिर से क्या है, a फ्रॉम r1, b फ्रॉम r2 और c फ्रॉम r3, ये कॉमन लेंगे। कॉमन लेने से इसके पास ऑलरेडी a b c था, फिर से आ जाएगा तो हो जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, पूरा आधा आपका मिल चुका है, ठीक है। a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर मिल चुका है। ऐसा करने पर यहाँ पर क्या बचेगा, साइन के साथ -1 1 एंड 1, ठीक है, ये बचेगा 1 -1, थोड़ा दूर में लिखेंगे, डिटरमिनेंट है 1 -1 और 1, उसके बाद 1 1 -1, ये बस आपके पास बचा है, ठीक है। अब इसमें और कुछ भी ऑपरेशन लगाते हैं अपन, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ जीरोस अपने को चाहिए, तो हम क्या करते हैं, c1 में करते हैं c1 प्लस c2, ये ऑलरेडी आपके पास है a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, -1 + 1 0, 1 -1 0, ऐड कर रहे हैं 1 + 1 2, तो ये क्या हमने अभी जो डिस्कस किया था, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो आ गया है, बाकी कोई चेंज नहीं हुआ है, c2 एज इट इज है और c3 एज इट इज है। जैसे ही आपको नंबर ऑफ जीरोस आ गया, बिना कुछ किए आपको सिंपल एक्सपांड करना है, कहां से, जहां नंबर ऑफ जीरोस ज्यादा है, तो ये हो जाएगा एक्सपांड फ्रॉम c1, ये ऑलरेडी आपका चल रहा है a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, इससे लेंगे तो 3 क्रॉस 3 का एक्सपांशन, इसको लेंगे मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट में कुछ भी आए कोई फर्क नहीं पड़ता, क्यों, आंसर 0 से मल्टीप्लाई तो 0 ही बन जाएगा। एग्जाम में भी आप ऐसे ही लिखिए, -0 साइन मैकेनिज्म पता है, प्लस माइनस प्लस, ये भी कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको रहने देंगे। 2 के लिए अपन फिर बना लेंगे 2 क्रॉस 2 का डिटरमिनेंट, ये हटा 1 1 -1 और 1 1 1 -1 और 1, क्लियर, ये आपका ब्रैकेट क्लोज। तो इन दोनों से तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, 0 प्लस माइनस रह के हट जाएगा, बचेगा फर्क इससे, तो 2 है, ये हो जाएगा 1 × 1 1 माइनस माइनस प्लस 1, ये दोनों 1 1 जा 1, तो 2 + 2 4, ये आ गया b स्क्वायर c स्क्वायर, 1 + 1 2, 2 × 2 4, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, ये आपका हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 7 से आपको कैसे क्वेश्चन मिल रहा है एनसीईआरटी में, मिक्स्ड क्वेश्चन, जिसमें प्रॉपर्टीज लगाना है, सिंप्लीफिकेशन तक लेके आना है, और जहां पर ऐसा आपको लग रहा है एक्सपांड करना है, नंबर ऑफ जीरो ज्यादा, तुरंत वहां से एक्सपांड करो, शुरू के दो आपको ऑलरेडी 0 हो जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस माइनस होके जो बचता है उसका सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा, ठीक है। तो डिटरमिनेंट एक्सपांड करने का सबसे बेसिक प्रिंसिपल क्या है, ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ जीरोस लेके आइए किसी भी एक रो या एक कॉलम में और वहां से उसको एक्सपांड कर दीजिए, ठीक है। इसी पैटर्न को अपन क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं। सबसे अच्छा क्वेश्चन आपके पास वो रहता है जिसमें 1 1 1 है, आपको पता है कि उसको जीरो कैसे करना है, 1 - 1 करेंगे 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको बाय डिफॉल्ट ऑपरेशन पता चल जाता है, ठीक है। उसको देखते हैं, पहले आपको दिया है 1 1 1 a b c a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, और लाना क्या है, a - b b - c और c - c, ठीक है, साइक्लिक ऑर्डर है ये भी। तो इसमें क्या देख रहे हैं, a - b क्या करने से आएगा, यहाँ पर a है यहाँ पर b है, अगर इस क्वेश्चन में मैं r1 में
R1 माइनस R2 लगाता हूं तो A माइनस B तो मिल जाएगा, ठीक है। इसी के साथ साथ B माइनस C चाहिए, ये B और C है। R2 में मैं लगा दिया R2 माइनस R3 तो B माइनस C भी मिल गया। अब मेरे को चाहिए C माइनस A, तो मैं क्या लगा दूं R3 में R3 माइनस R1 तो C माइनस A आएगा। नहीं, ऐसा नहीं करना है। क्यों? पहले हमने R1 में लगाया R1 माइनस R2 तो R1 कन्वर्ट हो चुका है। R1 क्या कन्वर्ट हो चुका है? 1 माइनस 1 0 A माइनस B और A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, ये आपका इवेंट हो चुका है, ये घटना घट चुकी है। R2 में लगा रहे हैं 1 माइनस 1 0 B माइनस C B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर। अब अगर C माइनस A लाने के लिए मैं यहां पर देखता हूं कि R3 माइनस R1 कर लूं, मैं R3 में कर लूं R3 माइनस R1 तो R1 तो आपका ऑलरेडी चेंज हो चुका है ना। R1 के साथ 0 A माइनस B और A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर के एलिमेंट आ चुके हैं, तो ये C माइनस A आपको नहीं मिलेगा। समझ आ रही बात? इसको देखते हुए अगर अपन तीनों में लगा दिए तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। R1 सिंपल था एकदम, उसमें माइनस कर दिए R2 के साथ, वो ऑपरेशन हो गया, एक एलिमेंट बन गया। इन दोनों में कोई चेंजेस नहीं हुआ था। R2 में अपन ने लगा दिया, ये भी हो गया, R2 भी चेंज हो गया। अब अगर अपन R1 का यूज करना चाहें तो वो नए वाले R1 को लेना पड़ेगा, जो आपको इसमें कोई फायदा नहीं देगा। तो R3 में कोई चीज अपन ने नहीं लगाया है, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। सेकंड चीज क्या समझते हैं? ये 1 माइनस 1 0 ये 1 माइनस 1 0, इसको भी माइनस कर दो तो ये भी 0 हो जाएगा। तो प्रॉपर्टी से पूरा आंसर 0 आना चाहिए, लेकिन प्रूफ तो कुछ दूसरा करना है। दो तरीके हैं समझने के, ठीक है। एक तो सबसे सही तरीका ये है, R1 आपका चेंज हो चुका था तो यहां पर लगाएंगे तो कोई फायदा नहीं देगा। अब ये 0 0 आ चुका है, उसके पहले अपन क्या करते हैं, टेकिंग A माइनस B कॉमन फ्रॉम R1, ये है आपका A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, A माइनस B प्लस B से हट जाएगा तो ये A माइनस B निकल गया, बचा आपके पास 0 A माइनस B और A प्लस B। क्लियर? A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का फॉर्मूला A माइनस B प्लस B, A माइनस B निकल गया। और दूसरा ले रहे हैं अपन B माइनस C फ्रॉम कॉमन, कहां से? R2 से, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका, थोड़ा आगे लिख लेते हैं इसको, A माइनस B कॉमन लिए थे और B माइनस C फिर से कॉमन ले रहे हैं, यहाँ बचा 0, यहाँ आएगा 1, ये भी 1 ये भी 1, B प्लस C 1 C स्क्वायर। तो ये आपको दो मिल चुका है, A माइनस B और B माइनस C। यहाँ नंबर ऑफ जीरोस आ चुके हैं, इसको एक्सपांड कर देते हैं, ठीक है। इसको एक्सपांड करते हैं, कहां से करेंगे भैया एक्सपांड? एक्सपांड करेंगे C1 से, क्योंकि आपके पास ज्यादा जीरोस वहां पर है। तो A माइनस B एज इट इज, B माइनस C एज इट इज, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क नहीं, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क नहीं, बचा 1, सिर्फ ये वाला बचा, तो ये हटा और ये हटा बचेगा 1 और 1, A प्लस B एंड B प्लस C। इसको एक्सपांड करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। ये है आपके पास A माइनस B, ये आपके पास B माइनस C, ये 1 वाला बस बचा है, 1 इंटू B प्लस C, ओनली B प्लस C, बीच में माइनस, 1 इंटू A प्लस B, ब्रैकेट ओपन होगा तो दोनों माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये B और B भी कैंसिल, बचा क्या? सिर्फ C माइनस A। तो A माइनस B और B माइनस C बाहर में था, C माइनस A आपका एक्सपांशन से आया है, तो ये चीज आपका हो गया प्रूफ, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपका बेसिक बनाएगा, एक तो ऑपरेशन लगाने का सेंस कि कैसे अपन उसको यूज करना है, दूसरा तरीका कि सारा ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ जीरोस लाना है और उससे एक्सपांड करना है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8 का सेकंड, बिल्कुल वही है 1 1 1 जो 8 के फर्स्ट में देखे थे, A B C A क्यूब B क्यूब C क्यूब, A माइनस B B माइनस C C माइनस A, और यहाँ पर एक एक्स्ट्रा लाना है आपको A प्लस B प्लस C, लास्ट वाले C अलग है और यहाँ क्यूब आ गया है, ठीक है। तो पहला ऑपरेशन तो आपको क्लियर दिख रहा है, A माइनस B चाहिए ये आएगा, B माइनस C ये आएगा, और साइक्लिक क्यों नहीं ले सकते ये अपन डिस्कस कर चुके हैं। C1 में अपन कर रहे हैं C1 माइनस C2 और साइमल्टेनियसली C2 में कर रहे हैं C2 माइनस C3, ठीक है। तो जाएगा 0 0 1, ये हो गया आपका A माइनस B B माइनस C C, A क्यूब माइनस B क्यूब, B क्यूब माइनस C क्यूब और C क्यूब, ठीक है। ये तो ऑपरेशन समझ आ गया। अब कॉमन लेने वाली बात है, A माइनस B, A क्यूब माइनस B क्यूब का फॉर्मूला एक बार लिख लेते हैं, दोनों में वही लगाएंगे, ठीक है। क्या होता है ये? A माइनस B देन A स्क्वायर प्लस AB प्लस B स्क्वायर, क्लियर। तो A माइनस B यहाँ पर भी कॉमन है, यहाँ पर भी कॉमन है, तो हम क्या कर रहे हैं, C1 से A माइनस B कॉमन ले रहे हैं और C2 से B माइनस C कॉमन लेंगे, क्लियर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, A माइनस B बाहर, B माइनस C बाहर, बचा क्या? 0 1,
ये a क्यूब माइनस बी क्यूब से हमने a माइनस बी बाहर निकाल लिया, तो बचा क्या, a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये ऑलरेडी 0 आ चुका है, b माइनस सी कॉमन लेने से 1 आ गया, यहाँ बचेगा b स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, b और c में कन्वर्ट हो जाएगा a और b, और लास्ट वाला अनचेंज है 1c, c क्यूब एज इट इज है, ठीक है। तो इसमें भी वही फिर और कुछ कर नहीं सकते, इसको चाहो तो 0 करो, फर्क नहीं पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ 0 आ गया है, वहां से आपको एक्सपांड करना है, एक्सपांड फ्रॉम r1, ये a माइनस बी और b माइनस सी ऑलरेडी है आपका, शुरू के दो को लिखने का कोई मतलब नहीं, सीधा 1 से लिखते हैं, ये हटा और ये हटा, बचा आपके पास क्या 1 1 a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस बी इंटू सी प्लस सी स्क्वायर, खत्म, ठीक है, ये हटा, ये चारों आपके पास बचेगा एक्सपांड करने के लिए, इसको हमने लिख दिया। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, a माइनस बी और b माइनस सी यहीं पर है, 1 इंटू दिस, तो b स्क्वायर प्लस b इंटू सी प्लस सी स्क्वायर माइनस दिस इंटू a, सारी वैल्यू माइनस हो जाएगी, a स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर। अब पूरा काम आपको इसमें करना है, ये आपका ऐसे चलेगा, यहां से क्या दिख रहा है, प्लस बी स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर कैंसिल, बचा आपके पास a माइनस बी, b माइनस सी बचा हुआ है। अब इसमें अपन पेयरिंग कर लेते हैं, पहले सिंगल वैल्यू और सिंगल वैल्यू को एक साथ लिखते हैं, b इंटू सी माइनस ए इंटू बी, और ये बन रहा है आपका सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर वाला एक साथ लिख लिए, सिंगल एक साथ लिख लिए। अब ये आपके पास a माइनस बी इंटू बी माइनस सी है, इन दोनों में आपको क्या कॉमन दिख रहा है, b, तो b निकाल लिया, बचा क्या c माइनस a, इन दोनों में अपन क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का a प्लस बी इंटू a माइनस बी, इस कॉन्सेप्ट में c माइनस a इंटू c प्लस a, ये आपका बन गया। अब यहाँ भी c माइनस a है, यहाँ भी c माइनस a है, वो भी कॉमन, a माइनस b बाहर, b माइनस c बाहर है, c माइनस a भी बाहर आ जाएगा, तो बचेगा क्या b प्लस c प्लस a, जिसको हम लिख सकते हैं a प्लस b प्लस c, यही चीज आपको प्रूफ करना था, ठीक है। सबसे इजी है आपका, अगर 1 1 1 मिला तुरंत उसको माइनस करो, 0 बनाओ, एक्सपांड करो, ये आपका डिटरमिनेंट का क्वेश्चन रहता है, ठीक है। जो आपको पहले से मिल रहा है वो दिख रहा है उसको बाहर निकालो लो, बाकी जो आप एक्सपांड करेंगे उससे आ जाएगा, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास 8 के बाद, यहाँ भी वही है x y z, x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, y z z x और x स्क्वायर, यहाँ थोड़ा और लंबा कर दिया है, x माइनस y, y माइनस z, z माइनस x तो चाहिए ही चाहिए, x इंटू y, y इंटू z और z है, ऑपरेशन सब जगह सेम लग रहा है, प्रैक्टिस के लिए हम हर क्वेश्चन को देख रहे हैं, ठीक है, आपको भी ये चीज बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना है तो आपको ऑपरेशन समझ आना चालू हो जाएगा। अब आपको तुरंत हिंट मिल चुका होगा, इतने क्वेश्चन अपन कर लिए तो क्या ऑपरेशन लगाएंगे, x माइनस y चाहिए, पहले अपन जब वीडियो कर रहे थे, क्वेश्चन कर रहे थे, तो हमको क्या पता चल नहीं पा रहा था कि कौन सा ऑपरेशन लगाना है, करते करते हमको क्या समझ आया कि क्या क्या ऑपरेशन लग सकता है। यहाँ दिख रहा है x माइनस y है, y माइनस z है, तो r1 में हम लगाएंगे r1 माइनस r2 और r2 में लगाएंगे r2 माइनस r3, ठीक है, शुरू के दो का तो वैसे ही मिल जाएगा, r1 चेंज हो गया x माइनस y से, ये हो गया x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, ये हो जाएगा yz माइनस zx, ठीक है, सेकंड भी चेंज हो रहा है y माइनस z से y स्क्वायर माइनस z स्क्वायर, zx माइनस xy, और ये अनचेंज्ड है, इसमें कोई ऑपरेशन नहीं लगा सकते अभी फिलहाल, ठीक है, रिवर्स ऑर्डर नहीं कर सकते। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, ये x माइनस y है, ये बन जाएगा a माइनस b इंटू a प्लस b, और इन दोनों से क्या दिख रहा है, z कॉमन निकल रहा है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं माइनस z कॉमन निकालते हैं, ऐसा करने का मतलब ये वाला आपका पॉजिटिव हो जाएगा और ये वाला निगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको x माइनस y, x माइनस y, x माइनस y तीनों में दिख जाएगा, ठीक है, यहाँ से हमने माइनस z कॉमन लिया है, तो यहाँ पर एज इट इज है y माइनस z, इसीलिए इसको एक स्टेप अपन और इलेबरेट कर रहे हैं ताकि आपको ऑपरेशन समझ आ जाए। यहाँ से क्या कॉमन लेंगे माइनस x, तो आपका y माइनस z हो जाएगा ये भी, और ये फिर से अनचेंज है z स्क्वायर x इंटू y, ठीक है। अब वही चीज हो जाएगा टेकिंग कॉमन, टेकिंग कॉमन क्या ले रहे हैं अपन, x माइनस y फ्रॉम r1 और y माइनस z फ्रॉम r2, ठीक है, ये r1 और r2 के पास ये दोनों कॉमन है, x माइनस 1 y से ले लिए, y माइनस z यहाँ से ले लिए, तो ये क्या बना आपके पास, ये हो गया 1 1, ये हो गया x प्लस y
ओनली माइनस जेड यहाँ बचा है, ठीक है। ये हो जाएगा 1, ये 1, ये हो जाएगा y प्लस जेड, माइनस निकल गया है तो, और यहाँ पर क्या बचा आपका माइनस एक्स बचा है, ठीक है। अब z z स्क्वायर और x y एज इट इज, z z स्क्वायर, इसमें अभी तक कोई ऑपरेशन नहीं लगाना है, ये वही चल रहा है। अब हमको क्या मिल गया, 2 to 1 मिल गया, ठीक है, अपने पास मैजिक आ गया। इसको अपन माइनस कर लेते हैं, r1 में कर लेते हैं, r1 माइनस r2, 1 0 यहीं से आ जाएगा, x माइनस y है, y माइनस z है, ये माइनस 1 1 0, ठीक है। अब इसमें x प्लस y है और इसको माइनस कर रहा है y और z, तो ये बचेगा आपके पास x माइनस z। यहाँ पर x था, ये y और ये y कैंसल, ये z माइनस 1 के इसके साथ बचेगा, यहाँ बचा माइनस z प्लस x, माइनस कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं कर रहे हैं, ऐसी चीज है 1 y प्लस z माइनस x, z z स्क्वायर और xy। ऐसा करने से क्या हो रहा है, रो 1 में आपको फिर से क्या चाहिए था, z माइनस x, वो दिख रहा है। अगर इससे भी माइनस कॉमन ले और इससे भी माइनस कॉमन ले तो ये z माइनस x बन जाएगा, तो डायरेक्ट लिख रहे हैं अपन, टेकिंग कॉमन x माइनस z फ्रॉम r1, z माइनस x कॉमन ले लिए तो ये 0 बचा, z माइनस x लिए मतलब माइनस 1 बचेगा, ये भी माइनस z था प्लस x था, z पॉजिटिव है x नेगेटिव है, यहाँ भी माइनस 1 बचेगा, ये 1 z y प्लस z z स्क्वायर माइनस x और xy एज इट इज है। अब आप और चाहें तो इसको ऊपर सॉल्व करेंगे, 0 लेके आएंगे, लेकिन आप चाहो तो एक्सपांड कर दो, क्यों, इन दोनों को फिर से ऐड करते हैं अगर, ये तो 0 हो जाएगा, लेकिन ये वाला आपका क्लमजी हो जाएगा, करना है, चलिए ट्राई कर लेते हैं। C2 में अपन करते हैं C2 प्लस C3, ये वाला आपका फंसेगा, फिर करके देखते हैं, x माइनस y, y माइनस z, z माइनस x है, C1 एज इट इज है 0 1 z, इन दोनों को ऐड किए तो हो गया 0, इन दोनों को ऐड किए तो क्या हो जाएगा y प्लस z माइनस x, इन दोनों को करेंगे तो z स्क्वायर माइनस xy, और ये बचा माइनस 1, ये आपका माइनस 1 माइनस x और xy, ठीक है। अब यहाँ 2 नंबर ऑफ जीरोस मिल गया, तो इसी से ही एक्सपांड करेंगे अपन, किससे, r1 से, एक्सपांड फ्रॉम r1, लास्ट स्टेप आपका चल रहा है एक्सपांड फ्रॉम r1। शुरू में आपके पास क्या क्या आ चुका है, x माइनस y आ चुका है, y माइनस z आ चुका है, z माइनस x आ चुका है, 3 चीज। अब यहां से कर रहे हैं माइनस 1, ठीक है, प्लस माइनस प्लस में ये माइनस 1 ही रहेगा, और इसका डिटरमिनेंट क्या बनेगा, ये हटा और ये हटा, 1 into 1 x y प्लस z माइनस x, यहाँ बचा z और z स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, x माइनस वाई, y माइनस z, इसको बार बार नहीं लिख रहे अपन, ठीक है, अभी आ चुका है, इसको बस करते हैं अपन, यहाँ पर जगह थोड़ा कम पड़ जाएगा, इसको बस करते हैं, ये इससे माइनस है, हुआ तो एज इट इज हो जाएगा ये z स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ठीक है, और ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा, तो पहला माइनस yz, दूसरा भी माइनस z स्क्वायर, माइनस तीसरा प्लस xz, ठीक है। इसमें क्या हुआ आपका, बीच में माइनस लगता था सॉल्व करने पर, तो ये वाला जो है सब साइन चेंज कर रहे हैं, ये दोनों प्लस बनाता इसको माइनस लीजिए, ये दोनों प्लस बनाता इसको माइनस लीजिए, ये दोनों माइनस बनाता इसको प्लस लीजिए, बीच के माइनस की वजह से, तो यहां से क्या हुआ आपका z स्क्वायर और z स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है। ये वाला आपका नेक्स्ट स्टेप है, इसके बाद यहाँ आएगा x माइनस वाई, y माइनस z, z माइनस x एज इट इज है, ये माइनस इसको कन्वर्ट कर देगा xy बनाएगा, ये माइनस इसको कर देगा yz बनाएगा, है ना, और यहाँ पर xz आ रहा था क्या आपका, ये आपका आ जाएगा xz, ठीक है। तो ये आपका बन गया x इंटू वाई, y इंटू z और z इंटू x, ये x इंटू z। तो इस ऑपरेशन से पूरा आपको क्या हो जाएगा, एक्सपांशन जो आपको बनाना है, ठीक है, कहां पर क्या ऑपरेशन लगाना है इसको देखते हुए आप करेंगे, क्लियर। तो आज के वीडियो में हमने पूरे 9 तक का क्वेश्चन डिस्कस किया है, आगे आने वाले वीडियो में हम इसके और भी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक चैनल के साथ जुड़े रहिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हमें फॉलो करते रहिए, थैंक यू।